इस वजह से बहुत लोग अपने अपने रिलेशन में गए हुए हैं, वापस नहीं आ पाए हैं, लेकिन फिर भी जो भी प्रेजेंट हैं वो डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं, वो लोग प्रेजेंट हैं। आज दोस्तों बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, तो अभी भी आप बुला लीजिए अपने टीम के लोगों के लिए, अपने नियर एंड डियर को। और क्या ये बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है? चलिए, आपने हैंड रेज किया है, इसका मतलब आवाज़ आप तक प्रॉपर पहुंच पा रही है। तो दोस्तों अभी दो बात इम्पोर्टेंट करनी है। एक तो हमें बात करनी है बाली इंडोनेशिया वाले जो एक्सपो के बारे में। दूसरी बात करनी है कि 14 तारीख को जो प्रोसेस चेंज हुआ था रजिस्ट्रेशन का, जो इजी किया था, उस समय थोड़ा सा बक्स रह गया था, तो उसमें 14-15 में कुछ रजिस्ट्रेशन कंपनी से कनेक्ट हो गए थे, उनमें संशोधन हो चुके हैं। अब उसमें कितने लोगों के संशोधन हो चुके हैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम पहले बाली इंडोनेशिया वाले इवेंट से संबंधित बात करते हैं। तो बाली इंडोनेशिया के इवेंट से संबंधित MST ब्लॉकचेन के जो लीडर जा रहे हैं लगभग 60 के आसपास जा रहे हैं, अलग अलग जगह से बैठ रहे हैं, दिल्ली से, जयपुर से, अहमदाबाद से, बेंगलुरु से और कोलकाता से, चेन्नई से, बॉम्बे से। उनकी फ़्लाइट की टिकट हो चुकी हैं। क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, किस तरह के कपड़े लेके जाने हैं, कौन सी दवा लेके जानी है और कितने पैसे लेके जाने हैं, कौन सी करेंसी कहाँ से चेंज होगी। मुझे लगता है कि बहुत लोग पहली बार जा रहे होंगे बाहर, तो बाहर जब जाते हैं तो कुछ हमारी गाइडलाइंस होती हैं, उनको फॉलो करना होता है। वीज़ा बनेगा और आप लोगों तक वीज़ा टिकट दोनों चीज़ आ जाएगी। दिल्ली से जो फ्लाइट जा रही है, तो दिल्ली से जाने वाले लोगों को वहाँ 8 बजे एयरपोर्ट पर पहुँचना है, 8 से 9 तक पहुँचना ही पहुँचना है, क्योंकि वो फ्लाइट 12 बजे वहाँ से टेक ऑफ कर देगी। बाकी की और भी लिस्ट हो जाएंगी। इन सारी जानकारी लेने के लिए आज सुबह 11 बजे एक स्पेशल सेशन है, और वो केवल उन्हीं लोगों के साथ में है जो लोग एक्सपो में जा रहे हैं। तो समय निकालें, किसी भी हालत में उस टाइम को मिस नहीं करें, क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट बात निकल सकती है। अब बात करते हैं कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो चलिए मैं करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ में, और वहाँ से आपको एक हिंट मिलेगी। वो किस तरीके से मिलेगी, बाली इंडोनेशिया वाले एक्सपो के बारे में यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। स्क्रीन को शेयर करता हूँ। देखिए, एक साइट है ये, उसका नाम है coinfest.asia। coinfest.asia साइट है। इस साइट पे आप जब देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी जो उस इवेंट की हैं, वो जो एक्सपो की हैं, वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो फेस्टिवल, विश्व का सबसे बड़ा क्रिप्टो फेस्टिवल हो रहा है। वहाँ टेक्नोलॉजी रहेगी, ब्लॉकचेन्स रहेंगी, क्रिप्टो से संबंधित रहेगा, सेंट्रलाइज रहेगा, डिसेंट्रलाइज रहेगा, ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। उसमें जब आप देखेंगे ये कब है, बाली 21 और 22 अगस्त 2025 को है। ये उसका पूरा मैप दिया हुआ है। इसकी टिकट आप यहाँ से ले सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल जाना चाहता है MST के अलावा, तो वो व्यक्ति भी उसमें शामिल हो सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। आगे जब चलते हैं,
2025 के जो स्पीकर्स हैं वो कौन कौन हैं और किस किस कंपनी से लगे हुए हैं, वो ये हैं, बाईबिट है, बिटमैक्स है, इस तरीके से ट्रस्ट वॉलेट के हैं, ये स्पीकर्स वहाँ मिलेंगे। और भी स्पीकर्स है, आप सी ऑल पर देखेंगे तो और भी सभी स्पीकर्स पूरी डिटेल में मिलेंगे। बाइनेंस के स्पीकर मिलेंगे, ये नीचे दिया हुआ है, बाईबिट के को फाउंडर एंड सीईओ बाईबिट, ये सीईओ बिटमैक्स के हैं, सीएमओ बाइनेंस के हैं, ट्रॉन के फाउंडर हैं, और आगे चलेंगे आपको और कौन मिलेंगे वहाँ, ये सब लोग आपको मिलेंगे। ट्रस्ट वॉलेट के सीईओ हैं, सीएफओ है मेटा, और ये मांडर नेटवर्क के हैं। इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। मुदित गुप्ता, देखिए हमारे लिए एक और प्राउड की बात है कि पॉलीगॉन के सीटीओ मुदित गुप्ता जी भी वहाँ एज ए स्पीकर के रूप में रहेंगे। और चलते हैं हम आगे, ये बहुत सारे स्पीकरों को सुनने का मौका मिलेगा उस जगह पे, तो केवल और केवल क्रिप्टो से ही नहीं है, ये सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, ब्लॉकचेन सभी तरह के हैं। ये अब तक के समय का सबसे बड़ा महाकुंभ है टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो का। क्या कहीं एमएसटी की भी एंट्री है इसके अंतर्गत, कि वैसे ही हम एज ए दर्शक के रूप में जा रहे हैं? और देखिए कि एक और आपको इंडिया के मिल गए, रचित अग्रवाल, हेड ऑफ ग्लोबल एक्सपेंसिव, ये दिए हुए हैं। इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं कि देखिए कि स्पीकर के रूप में कितने लोग आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। इंडिया के भी बहुत लोग हैं इसमें, ये भी प्राउड है इंडिया के लिए, चाहे वो एनआरआई हैं, चाहे वो अपने प्रोजेक्ट को बाहर से रन कर रहे हैं, लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन इंडिया से ही रन हो रहा है। और पहली ग्लोबल पहली एंट्री उसकी हो रही है, वो भी धमाकेदार इंडोनेशिया बाली एक्सपो में, वो भी महाकुंभ में, दुनिया के सबसे बड़े में एंट्री हो रही है। ये कितने स्पीकर हैं और ये 2 दिन चलेगा। आगे बात करते हैं यहाँ, ये तो रहे स्पीकर के, यहाँ से आगे बेस्ट ऑफर सेविंग 20% का सेविंग है। आप यहाँ से फेस्टिवल की टिकट ले सकते हैं $200 की, इतना टाइम रह गया है। ग्रुप पैकेज की टिकट ले सकते हैं आप $800 की, और बुल टिकट ले सकते हैं $800 की। ये आप टिकट लेकर के वहाँ आप ले सकते हैं, पहुँच सकते हैं। वो व्यक्ति जो एमएसटी के ग्रुप में नहीं जा रहे हैं, उसके अलावा जाना चाहते हैं, तो वो लोग भी उसका पार्ट बन सकते हैं। अब बात करते हैं अवर पार्टनर स्पॉन्सर पे बात करते हैं। स्पॉन्सर में कौन कौन है? बाईबिट है, बाइनेंस है, टोको क्रिप्टो है, रिपल है, और आयोटा है, और स्टेलर है। इस तरीके से दिए हुए हैं, मानता है। इसके अलावा और भी है क्या? यस, यहाँ से देखेंगे सी पार्टनर देखेंगे तो इसके अलावा जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी पार्टनर्स आपको दिखाई दे जाएंगे, इस तरीके से दिखाई दे जाएंगे। इसका दिया हुआ वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो फेस्टिवल 22 अगस्त को कितने कितने लोग, कितने स्पीकर है, वो सब सारी चीज़ आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ से चलते हैं, अवर पार्टनर जो चल रहे थे उसमें आपको ब्रांडेड सब सारी चीज़ देखेंगे कि सबसे, अगर देखा जाए क्रिप्टो के अंतर्गत एक नाम ऐसा है जो हर जवान पे है, उसका नाम है बाइनेंस। बाइनेंस नाम है, वो हर जवान पे आता है। और इसके साथ साथ में आप ये देख पा रहे हैं, इस जगह पे आपको मिलेगा एमएसटी ब्लॉकचेन भी इनके साथ में खड़ा दिखेगा। इतने कम समय में ये एक अच्छी साइन है कम्युनिटी के लिए कि इंडियन ब्लॉकचेन, लेयर 1 ब्लॉकचेन
और एक्सपो में इतने कम समय, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी इंटरनेशनल अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। चलिए, ये रहा इस तरीके से। अब फील जो होता है ना, किसी के साथ बयान नहीं की जा सकती है। उन लोगों से पूछना जो लोग जा रहे हैं, उनमें बहुत लोग ऐसे होंगे जो बाहर पहली बार जा रहे होंगे, उनकी फीलिंग क्या होगी वो बयान मौखिक नहीं की जा सकती है। उसके बावजूद भी एक एमएसटी का ब्रांड बन के जा रहे हैं, और उस एक्सपो में जब पहुंचेंगे और वहाँ डिफरेंट टाइप की नॉलेज लेंगे, टेक्नोलॉजी को देखेंगे, उस समय उन्हें कितना प्राउड फील हो रहा होगा। वो भी बिना पैसे खर्च किए हुए, बट उन्होंने उस लायक काम किया है, जाने लायक काम किया है। जो क्राइटेरिया था वो उन्होंने फिलफिल किया है, और इस वजह से वो उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत प्राउड वाली बात है, जो कि एमएसटी ब्लॉकचेन इंडिया से निकल करके और ग्लोबल की तरफ बढ़ना शुरू कर रहा है। अब इसमें एमएसटी ब्लॉकचेन तो बढ़ ही रहा है, बट एमएसटी ब्लॉकचेन अकेला कुछ नहीं कर पाता अगर आप लोग नहीं होते तो। मैनेजमेंट अकेला कुछ नहीं कर पाता अगर आप लोग नहीं होते तो। ये सब सारी चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं? ये सब सारी चीज़ें कम्युनिटी से शुरू होती हैं। और अभी जितने भी नए लोग हैं उनके लिए मौका है अच्छा एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ में एसोसिएट होने का, एमएसटी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनने का, और बाकी जो लोग वहाँ से जब लौट के आएंगे तब बयां करेंगे अपने अपने एक्सपीरियंस को। तो ये रहा यहाँ तक। इसके बाद में चलते हैं कुछ जो एंट्रियाँ 14, 15, 16 तारीख के आसपास जो डिस्टर्ब हुई थी, उनमें ऑलमोस्ट करेक्शन हो चुका है। वो करेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कोई व्यक्ति चाहेंगे तो उन्हें देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए उसमें हम दिखा देते हैं कि किस तरीके से करेक्शन हुआ है। यहाँ से आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ये सब करेक्शन हुआ है, ये वाला देखिए, यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, रजिस्टर्ड नेम आपको यहाँ दिखाई देगा, कौन व्यक्ति रजिस्टर्ड हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन कोड क्या था, अपलाइन का क्या नाम है, और ये अपलाइन का कोड है और किस डेट का रजिस्ट्रेशन था, और ये डन हुआ है, यानी शिफ्टेड उनका करेक्शन हो गया है, तो ये डन है। यहाँ से इस तरीके से डन है। इनको आप किसी के अगर नहीं हुए हैं तो उसके बारे में भी यहाँ दिया हुआ है, और इसके अलावा अगर फिर भी रह गए हैं तो इस लिस्ट के अलावा रह गए हैं तो वो लोग भी कांटेक्ट करके और करेक्शन अभी भी करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ किसी व्यक्ति का कोई भी फॉल्ट नहीं है, कम्युनिटी का किसी तरीके से कोई फॉल्ट नहीं है। जब ये करेक्शन हुआ था, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चेंज हुआ था, तो उस समय कुछ बक्स रह गया था, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। देखिए कि यहाँ ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये डन में दिखा रहा है, इतने कंप्लीट हो चुके हैं, करेक्शन हो चुके हैं। अब बाकी की जो रह गए यहाँ से, ये देखिए कि ये ग्रीन के अलावा जो रह गए हैं उनमें कुछ मैसेज है। ये दे रहा है परचेज लेवल 8 डाउन 531, ये मैसेज दिया हुआ है। अप्लाई नॉट फाउंड, इनका अप्लाई नहीं मिला है। इसमें देखिए अप्लाई न मिलने वाला कौन सा है, उन्होंने सही भरा है या गलत भरा है, क्या है, तो ये भी है। कोई आलोक पाठक हैं, उनका कोड ये है, और उनके अप्लाई ने अशोक कुमार शर्मा, जो उनका कोड ये है। तो इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ इनको फाउंड नहीं मिले हैं ये, यानी इन्होंने जो डाटा दिया है वो अशोक कुमार शर्मा नहीं मिले हैं इनके अपलाइन के रूप में।
तो इसीलिए ये लिखा हुआ है अप्लाई नॉट फाउंड। आगे रिपीट हुआ है, रिपीट नंबर 10, ये रिपीट हुआ है, ये नाम रिपीट हुआ है जबकि पहले से हो चुका है और ये नाम रिपीट हो चुका है। ठीक है, इन्होंने दोबारा से फॉर्म भर दिया है। इस तरीके से देखेंगे तो ऑलरेडी डन, ये पहले से भी डन हो चुका है, फिर भी दोबारा भर दिया। यूजर नॉट फाइंड, ये व्यक्ति ही नहीं मिला, हो सकता कि यूजर नंबर गलत फीड हो गया हो। नॉट ये नॉट परचेज लेवल 1 डाउनलाइन 4 ये दिया हुआ है, इसका मतलब एचओडी सर ही समझा पाएंगे कि ये क्यों नहीं हुए हैं, क्या रीजन है इनका। कंपनी रिपीटेड अप्लाई नॉट फाउंड, और ये लिस्ट आप यहाँ से देखिए और इस तरीके से दे रहा है यहाँ। बहुत लोग देखिए कि ये है, इन्होंने रिपीट कर दिया, रिपीट रिपीट रिपीट। ये कौन है जो कि इतनी बार इन्होंने फॉर्म भर दिया है? ये हैं राधे श्याम जी है। राधे श्याम जी का 1 2 3 बार यहाँ है और एक बार करेक्शन हो चुका है, वो ऊपर है। अब यहाँ हाँ ये है, इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। आगे चलते हैं और यहाँ से परचेज लेवल 6 डाउन 17 अप्लाई नॉट फाउंड, इनका अप्लाई नहीं मिला, रिपीट 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 रिपीट, ये रिपीटेड हुए हैं लगातार। ये रिपीटेड कौन हुए हैं? ये राम जी कुशवाहा हैं जो रिपीटेड हुए हैं, इन्होंने फॉर्म बार बार भर दिया है। तो अगर ये जब आप काम करते हैं और एक व्यक्ति को फाउंड करने में जो टाइम लगता है, इस व्यक्ति को फाउंड करने में जो टाइम लगा, एक बार तो करेक्शन किया, फिर उसके बाद जो फाउंड किया तो कितनी बार ये काम करना पड़ा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप एक बार भरने के बाद में थोड़ा सा इंतजार करिए, अप्लायंस के कांटेक्ट में रहिए कि हमने जो भरा था उसमें कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें नहीं मानते हैं कि हाँ ये वक्त नहीं आता तो ये काम नहीं करना पड़ता। आप कह सकते हैं सीधे कि साहब हमारी क्या गलती, हमने तो सही भरा था, मानते हैं आपकी बात को, लेकिन जब कुछ चेंजिंग होती है ना तो कुछ जरूर रह जाता है। जब आप घर भी चेंज करते हैं, कमरा भी चेंज करते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में सामान ले जाते हैं, तो एज इट इज पहले की तरह से नहीं होता है, उसमें कुछ आगे पीछे जरूर हो जाता है। ये लिस्ट यहाँ दी हुई है, इस लिस्ट में आप अपने फाइंड कराना चाहेंगे तो फाइंड करा सकते हैं। अब इसका जो रीजन दिया हुआ है वो रीजन पता करना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं हुए हैं, या फिर ये होंगे तो कब होंगे, इसको भी पता करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मालूम है आपको कि संडे वाले दिन क्वेश्चन आंसर वाला सेशन रहता है, बट आज अजीत सर जो है बिजी हैं तो वो आज अवेलेबल नहीं है। बाकी आप अपनी वार्तालाप कर सकते हैं, ये 2 पॉइंट आज बताए हैं। तीसरा आपको बता देते हैं आपके क्वेश्चन आने से पहले ही कि जो कि हमारा 13 पॉइंट कुछ आने थे वो 5वां नोट खत्म होने के बाद आने थे, 6वें स्टार्ट पर आने थे, लेकिन आज की डेट में 13 आए हैं। तो वो टेस्टिंग में आए हैं, कैसे आए हैं इसके बारे में कल क्लियर करेंगे। चलिए मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ से हटाता हूँ और अब आप लोग अपने विचार दे सकते हैं जो भी आज का बताया है उससे संबंधित। आज से इकबाल जी क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो, चलो आसिफ की आवाज नहीं आ पाई। केसी गुप्ता जी। शेखावत जी आपको सुप्रभात। मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल, प्रभात सर, प्रभात सर। सर आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं सभी पार्टिसिपेंट का तहे दिल से, दिल की गहराई से स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों मैं कैप्टन केसी गुप्ता आप सबका सेवक हिमाचल प्रदेश देवभूमि से आपको प्रणाम करते हुए ये बताना चाहता हूं कि अभी शेखावत सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें समझाया, और मैं इसमें सिर्फ इसलिए हैंड रेज किया सर कि देखिए दोस्तों, मेरा भी एक मेरे डायरेक्ट के नीचे ज्वाइन किया था, तो उसका फॉर्म इवन मैंने भरा था, तो बिल्कुल सही डिटेल डाल के। और दोस्तों खुशी की बात यह है कि उस बंदे ने फ्रैक्शन भी बाय किया हुआ था, इवन उसके बावजूद भी वह मेरे डायरेक्ट के अंडर में रिफ्लेक्ट हो गया और वो आ गया। तो विश्वास रखिए दोस्तों, इतना बढ़िया सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप अपना शौक, जोश, पक्का इरादा, हौसला, हिम्मत बांध के रखिए और काम करते रहिए। सबको
आपका दिन आज मंगलमय हो, खूब शुभकारी हो, खूब आपकी तमन्नाएं इच्छाएं पूरी हो। जय हिंद, जय भारत, जय एमएसटी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। जी सर। यस सर, यस सर। सर मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी सर, बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है आपकी सर। आदरणीय हमारे बड़े भाई, आपका चरण छू के मैं प्रणाम करता हूं, और जितने हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे एमएसटी परिवार के लोग, सबका इस जूम सेशन में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। बड़े भाई, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आदरणीय सर आपसे मैं आशीर्वाद लेने के लिए बस प्रणाम कर रहा हूं, और आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपको हैंडेज किया था सर। ओके, थैंक यू सर। चलिए सर, आपका तहे दिल से स्वागत है। राजीव कुमार जी। जी सर, नमस्कार सर। जी सर जी, आवाज नमस्कार। जी बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है सर। जी सर, अभी तक तो अच्छा आईडी लगा है सर, और हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं राजीव कुमार मुंगेर से। तो 2 आईडी हमारा सर पहले ये 15 तारीख के पहले गड़बड़ाया था, एक डायरेक्ट में। तो जून में ही कहा गया था कि अब उसका कुछ नहीं होगा, इसलिए हम फॉर्म नहीं भर सके थे, और डायरेक्ट कंपनी में लग गई थी। तो हमारे हाँ, चलिए, एक आप बार एक काम करना है, एक बार कॉल करना, फिर मुझे बताना, फिर ठीक है सर। ठीक या ठीक आपकी जो भी फ्रेंचाइजी है उनको एक बार बताना, तो वो कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक ठीक। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम सर। रणदीप जी। हाँ सर, आप नमस्कार। मैं रणदीप नमस्कार कुमार जी सर, मल्ला, नमस्कार। दुमका झारखंड से, और मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। हमारा एक जिज्ञासा है कि जैसे 27 लाख का जो हम लोग का फ्रैक्शन है, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग के लिए करने के लिए क्या बचेगा? रिपीट करना सर। अच्छा, जो ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएंगे तो क्या मिलेगा है, वो क्या नहीं क्या करना मिलेगा नहीं, पड़ेगा? उसके बाद हम लोग को करने के लिए क्या बचेगा, हम लोग फिर क्या करेंगे? जैसे आज सर सेल बहुत कर रहे हैं, आदमी को हाँ, खरीदने के नहीं लिए नहीं, बता रहे हैं। बिल्कुल 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 जी। बिल्कुल। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको कि हाँ ये सर। चीजें हम समय समय पर बताते रहते हैं, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में रिपीट कर दे रहा हूँ। अभी हाँ अभी हमें क्या काम मिला है, अभी हमें नोड सील करने का मिला जी। है ना। हाँ। फिर इस पे बहुत सारे इनोवेशन, बहुत सारे प्रोजेक्ट और चलेंगे। अभी मान अच्छा। के चलो कि कोई 5,000 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट है, हम्म। और वो कम्युनिटी में पहुंचाना है, अच्छा। तो वो कहाँ से पहुंचेगा, फिर इसी हिसाब से पहुंचेगा। हाँ। क्लियर हुआ सर? हाँ। हमको लग तो रहा था ये है उसके बाद इसमें। फिर हम लोग सब फिर बेरोजगार हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। हम्म। बहुत सारे काम मिलेंगे आप। अच्छा अच्छा। जी। ओके सर, थैंक धर्मेंद्र यू। कुमार जी। सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी सर, जी नमस्कार सर। सर जैसे कोई अपना आईडी बना लेते हैं और उसके बाद ट्रस्ट वैलेट का जो भी है एड्रेस उसमें अपडेट कर दिए। अब उसके बाद सर ट्रस्ट वैलेट डिलीट हो जा रहा है, तो फिर से नया वैलेट का एड्रेस कब एंट्री कर पाएंगे सर? एक बार मौका मिलेगा, ऐसा सुनने को सब आया है। सबसे सबसे पहले तो बता दें, जो ट्रस्ट वॉलेट है जो आपने बनाया है, उसकी 12 की अगर आपके पास में होंगी तो कोई बात नहीं, डिलीट हो जाने दो, आप दोबारा डाउनलोड करके उसमें 12 की से इंपोर्ट कर सकते हैं। मेटामास्क जी में इंपोर्ट कर सकते हैं, टोकन पॉकेट में कर सकते हैं, किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, उसी वॉलेट को 12 की अगर है। 12 की है तो आपका कुछ नहीं खोया, और 12 की खो गई तो पूरा का पूरा खो गया। जी यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और जी रही सर। बात ये कि 2 तरीके से बैकअप होता है, मैनुअल बैकअप होता है और एक होता है गूगल ड्राइव बैकअप। जी अगर आपने मैनुअल बैकअप किया है तो की आपके पास में नोट हो रहे होंगे। अगर जी किसी ने उस बैकअप को गूगल ड्राइव बैकअप कर दिया है तो ऑटोमेटिक बैकअप बन जाता है आपके मेल आईडी पे। और फिर टेस्ट वॉलेट को आप डाउनलोड करके और रीस्टोर करेंगे और गूगल से करेंगे तो वो वॉलेट जो का तो ही आ जाएगा। जी तो ये बैकअप वाला सिस्टम रहा। बाकी अगर किसी के पास में की है और खो गई है तो वो कुछ नहीं हो पाएगा उसमें।
अब वॉलेट ट्रांसफर वाली बात है, तो अभी ट्रांसफर नहीं होगा जब तक इसके वो नहीं हो जाएंगे। एयर ड्रॉप चल रहा है, एयर ड्रॉप खत्म होने के बाद ही आप चेंज कर पाएंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि कुछ लोग मजबूरी में करा देते हैं। हुआ क्या था कि वहाँ वॉलेट तो जो ही बन जाता है, 1 मिनट के अंदर वॉलेट बनाते रहो। वहाँ लोग क्या कर रहे थे, पुराने वाले वॉलेट को खत्म कर रहे थे, नया वॉलेट डाल रहे थे, पुराने वाले को खत्म कर रहे थे, नया डाल रहे थे। हर बार क्या कर रहा था सिस्टम, हर बार एयर ड्रॉप दे रहा था। जी तो उसे नया एड्रेस मिल रहा था तो नए एड्रेस पर एयर ड्रॉप दे रहा था। तो इस जी वजह से लोगों ने ही उसे मजबूरी में रुकवा दिया है। तो जब तक एयर ड्रॉप चल रहे हैं तब तक चेंज नहीं कर सकते हैं। एयर ड्रॉप खत्म हो जाएंगे तब ऑप्शन मिलेगा चेंज करने का, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार चेंज करने का। तो लगभग कितना समय लग सकता है सर इसमें? देखिए, इसके जो एयर ड्रॉप हैं, जैसा अभी तक बताया गया कि 2 लाख इन्हें एयर ड्रॉप देना है, जी जिसमें से 1 लाख से ज़्यादा एयर ड्रॉप जा चुके हैं। जी आप वहाँ देखेंगे mstscan.com पे देखेंगे तो वहाँ एड्रेस बताता है। तो वो एड्रेस उसमें 95% जो एड्रेस हैं वो उन्हीं के हैं जिन लोगों ने एयर ड्रॉप लिया है। जी तो ये है इस तरीके से। जी बाकी एक एड्रेस ऐसा भी हो जाता है कि आपने ट्रस्ट वॉलेट में लिया, MST ब्लॉकचेन को इंपोर्ट कर लिया और आपने अपने एक वॉलेट से उस वॉलेट पे भेज दिया, तो वो एक एड्रेस में काउंट हो जाएगा, लेकिन एयर ड्रॉप में काउंट नहीं होगा। जी एयर ड्रॉप में तभी काउंट होता है कि उस एड्रेस को आप MST का जो अकाउंट क्रिएट किया है वहां जाकर के जब ऐड कर देते हैं तब एयर ड्रॉप में काउंट होता है। जी चलिए, तो इंतजार करिए उसके तब तक के लिए, तभी चेंज कर पाएंगे। तब तक के लिए आपको क्या सावधानी रखनी है, तब तक के लिए सावधानी रखनी है कि आप वहां से विड्रॉल मत लगाना। जी कल्याण सिंह जी। हेलो, यस सर। आवाज ऑडिबल है सर? जी हाँ, आ रही है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। शेखावत सर, वेरी गुड आपको मॉर्निंग सर जी। बहुत बहुत नमस्कार। और जूम पैनल पे आए हुए सभी MST परिवार को मैं उत्तराखंड से, देवभूमि से कल्याण सिंह, आप सभी को अपने हृदय के प्रेम भाव आप सभी को प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और रक्षाबंधन का भी सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई। और जो हमारे शेखावत सर बड़े भाई हैं और जो बहुत बेहतरीन डेडिकेट और जुनून जज्बा के साथ जूम रूम को सजाते हैं, और तमाम सारे जो जूम होस्टेड हैं, राज सर हैं और जितने भी इंटरप्रेन्योर हैं, और हम सभी नमन करते हैं। और MST और इंडोनेशिया में एक मुझे गर्व है, फक्र है, जो स्टॉल लग रहा है और बहुत सुपर डुपर सर, और बहुत अमेजिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है। मुश्किलें दिल को आजमाती है, दिल की तस्वीर को आईना दिखाती है। हौसला न हार तू गिरकर, और मंजिल के मुसाफिर, मुश्किलें जिंदगी को चलना सिखाती है। तो आप सभी को विनम्र निवेदन है, जिन भाइयों ने अभी तक फ्रैक्शन बाई नहीं किया है, और आप करिए, ये मौका, ये अवसर, क्योंकि मिलता नहीं। कहते हैं कि ऑन्स लॉस्ट कैन नॉट बी रिगेन, गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, आज का जो समय है, जो आज 16 मिल रहे हैं, फिर 13 मिलेंगे, ये समय बीतता ही चला जाएगा। इसको भगवान भी वापस नहीं कर सकते, हम और आप तो क्या हैं। तो सर, आपने मौका दिया, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सुनता रहता हूँ, और बाकी टाइम में ऑफिस भी रहता हूँ, तो बहुत बढ़िया है। और उत्तराखंड से बहुत बड़ा काम सुपर डुपर होगा। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया, समय दिया, जी आपका बहुत जी सर, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हरेंद्र शाह जी हैं आसाम से, वो अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, नमस्कार। जी सर जी, नमस्कार जी सर, नमस्कार सर। जी सर, 13 वाला फ्रेक्स ये क्या नाम है, कॉइन मिलना आज से शुरू हो गया सर? नहीं, अभी प्रॉपर नहीं हुआ है। बाकी इसके लिए कल तक के लिए या रात वाले जूम तक के लिए आप वेट करिए। टेस्टिंग की वजह से हुआ है, ऐसा क्या हुआ है तो वो मालूम पड़ जाएगा। नहीं, मैंने आज कल एक आदमी का सर एक फ्रैक्शन लगाए हुए थे। वो मैं समझ गया सर, आपकी बात को समझ गया। आज शुरुआत ही इसी से की है हमने। जी और जी उस जी स्थिति में मिल जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा कि क्या रहा है, कल क्लियर हो जाएगा। किसी ने बल्क में परचेज किया है, क्या हुआ है, बल्क में परचेज कर लेते हैं ना, तब भी वो काउंटिंग पूरी हो गई हो और यहाँ MST स्कैन पर अपडेट नहीं हुआ हो, अच्छा ऐसा अच्छा भी हो सर। सकता है।
तो जी बाकी का ये है कि आने दीजिए, जी सर। ऐसे अपडेट तो आने बहुत दीजिए। ऐसे तो बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आ रहा है काम करके। बिल्कुल बहुत आएगा सर, जरूर आएगा। जी, धन्यवाद सर। चलिए सर। रंजीत अग्रवाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, सुन पा रहे हैं तो। गुरु जी को नमस्कार। नमस्कार जी सर, जी नमस्कार, वेलकम सर। मैं आगरा से बोल रहा हूँ सर जी। एक बार हमने आपसे बात करी थी, हमारी आईडी गलत लग गई थी सिस्टम के साथ। वो हुआ क्या कि फैक्शन भी खरीद रखा था हमने, तो वो आईडी हमारी सही हो गई है सर, इसीलिए एंड्रेस बहुत धन्यवाद सर, कंपनी मैनेजमेंट को भी धन्यवाद सर। चलिए सर, थैंक यू सर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सर। कस्तूरी, शमसुद्दीन जी, हेलो जी हेलो। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। जी सर, शमसुद्दीन विश्वास बोल रहा हूँ कलकत्ता से। जी आप सर बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था कि ये अपने एमएसटी ब्लॉकचेन जो है इंटरनेशनल मार्केट में कब से वो बाहर के लोग खरीद सकते हैं? क्योंकि मेरा कुछ क्लाइंट है बाहर, तो इसलिए थोड़ा सा जानकारी चाहिए था। अभी अभी आप थोड़ा सा इंतजार करिए, पहले वहाँ पहुँचने दीजिए, एक्सपो में पहुँचने दीजिए। जब भी ओपन हो जाएगा इंटरनेशनल, आप सबको बता दिया जाएगा। उसका टाइम अभी फिक्स नहीं है। ओके ओके सर। जी जी ओके, बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर। बाय। संजीव कुमार जी, आप लोग रेडी रहा करें। हेलो यस सर। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है सर। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था, एक छोटा सा क्वेरी था मेरा कि हमारी जो एमएसटी कॉइन लॉन्चिंग कब होगी? लिस्टेड कब होगी एक्सचेंज पे? देखिए, लिस्ट के लिए अभी कोई टाइम या क्राइटेरिया फाइनल नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत है, तो जो ये 2026 में ही लिस्ट होगा। और हम बार बार बताते आ रहे हैं, आप पिछली स्टडी भी करेंगे तो जो जितने भी स्टैंडर्ड ब्लॉकचेन हैं उनको जो है 2 साल से लेकर 5 साल का समय लगा ही लगा है। और एक चीज तो और जो जानना चाह बेसिक रहा था सर, प्रोसीजर है। एक चीज और जानना चाह रहा था, जैसे मोस्टली जो कॉइन जो आता है मतलब माइनिंग के थ्रू, उनका क्या है कि जब वो लिस्टिंग होती है तो उनका रेट एकदम से मतलब डंप होने लग जाता है, मतलब गिरता जाता है, कॉइन फिर उठ नहीं पाता है, तो उसका ग्रोथ मतलब आगे फ्यूचर में मतलब नहीं दिखता। तो इसको थोड़ा क्लियर करेंगे सर कि हमारा एमएसटी कॉइन कैसे ग्रो करेगा इन ये फ्यूचर में? कितनी बार नहीं क्लियर किया, कितनी बार तोता की तरह से हमने एक एक चीज को मार करके बताया है कि कहाँ था, कहाँ पहुंचा, कहाँ आया, किस तरीके से रहा है। कितने कॉइनों के बारे में बताया है, सप्लाई भी बताई है उसकी, जो है टोटल सप्लाई कितनी रही है, मिनिमम कब रहा है, मैक्सिमम कब रहा है, कितने % तक की ग्रोथ रही है। इन सारी चीज़ों को हम बताते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब 1 घंटे की नई चीज को हम ज्वाइनिंग है 1 हमारी, मिनट में नहीं बता नई सकते ज्वाइनिंग हैं। है, सबसे नई ज्वाइन किया हमने थोड़ा। हाँ, तो आप रेगुलर बने रहेंगे तब से सब सारी चीजें क्लियर रहेंगी। अच्छा सर, ठीक है, आप रेगुलर बने रहना, तो ये बहुत सारी चीजें क्लियर रहेंगी आपकी। जी विकास शर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं यूपी बताइए से। यस सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था, हालांकि आप बता चुके हैं सर, मेरे कुछ साथी हैं जिनकी आईडी मैंने लगवाई थी, तो सर उनका कहना है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहां से जो विड्रॉ करते हैं कॉइन तो उस पे वॉलेट में नहीं पहुंच रहे हैं। और दूसरा सर वो कह रहे थे कि वॉलेट चेंज कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप बता चुके हैं सर। तो मैं सर आपसे इसीलिए पूछा था कि वो लोग भी सुनने में सवाल जवाब करता हूँ या नहीं करता हूँ आप लोगों से। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, सारी जानकारी ऑलरेडी आप दे ही चुके हैं। थैंक यू। वॉलेट नहीं विड्रॉ हो रहे हैं, आए दिन हम विड्रॉ करके दिखाते भी हैं एक एक चीज को। बिल्कुल देखिए कि पिछला कौन इतना था, ये हमने इतना विड्रॉल किया, ये विड्रॉल होकर के इतना आ गया। सब सारी चीजें रेगुलर रहती हैं और रेगुलर बने रहिए। और जैसे रिकॉर्डेड भी रहते हैं, तो कभी रिपीट करके भी आप देख सकते हैं, तो उसमें विड्रॉल का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि हाँ किस तरीके से विड्रॉल करते हैं। जी सर करते हैं, कभी कभी हो जाता है सर, कभी कभी बहुत टाइम लेता है।
नहीं हो पाता। आप थोड़ी सी जगह चेंज करके आप ट्राई कर लिया करो, कोई नेटवर्क का भी कहीं इशू तो नहीं है। चलिए, निजाम उद्दीन। निजामुद्दीन, नमस्कार आप अपने आप को। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। सर जी, हमारा एक प्रॉब्लम है। आज 2-3 महीना से ही चल रहा है। मेरा घर का मोबाइल में वॉलेट से मतलब जो ट्रांसफर करता है तो अवेलेबल से मतलब ट्रांसफर नहीं होता है। वो जैसे ऐसा पड़ा है 1500 जैसा ऐसा ट्रांसफर दिखाया, कम से कम 10,000 ट्रांसफर किया है, फिर भी वो अवेलेबल से हटता ही नहीं। आप कल वाले सेशन में रहना, ट्रांसफर करके लाइव दिखाएंगे। ओके सर। सत्यवीर साकी जी। सत्यवीर साकी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर सुन पा रहे हैं तो। नमस्कार सर जी। जी सर, नमस्कार जी सर। नमस्कार जी सर। सर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर क्या? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। सर जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, वेलकम। यूपी बदायूं से सर बात कर रहा हूँ। यस सर, वेलकम सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था सर, जैसे मेरा अकाउंट जो है ना सर, वो किसी कारण अकाउंट का जो है पासवर्ड और की दोनों ही गुम हो गई है। तो मैं जानना चाह रहा था जैसे जो अपना जो अकाउंट चेंज करने का प्रक्रिया कब महसूस मतलब हो जाएगी? ये कौन सी वाला इसका MST ब्लॉकचेन पे जो आपने अकाउंट बनाया था वो ना? नहीं सर, जो मैंने टोकन पॉकेट पे जो बनाया था ना सर। जी जी सर, टोकन पॉकेट में मैंने बनाया था, तो उसका जो अकाउंट जो की थी 12 अंकों की, वो प्लस पासवर्ड दोनों ही दिमाग से निकल गए सर। उस समय लिखने का समय नहीं रहा था मेरे पास। जी, तो उसके लिए अभी मैं बता के चला हूँ कि जब 2 लाख जो दिए हुए हैं एयर ड्रॉप, वो निकल जाएंगे, उसके बाद ही ऑप्शन मिलेगा। उसका रीजन भी मैंने बताया था कि अभी क्यों नहीं दे रहे हैं। उसका रीजन भी मैंने बताया था कि जितनी बार नया एड्रेस डालेंगे उस एड्रेस पे एयर ड्रॉप इशू हो जाता है। जी सर। तो लोगों ने बार बार एड्रेस डाल करके और उसको डिस्टर्ब किया था। क्या तो सर ये मैं रीजन। उसी डॉक्यूमेंट से दोबारा आईडी बना सकता हूँ सर क्या? कौन सी आईडी की बात कर रहे हैं आप? MST के अंतर्गत तो अकाउंट एक ही बार बनेगा। एक ही बनेगा। आप ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क और उन पे आप जितने वॉलेट चाहें उतने वॉलेट बना सकते हैं। बना रहे हैं, लेकिन उसमें ऐड हो सकते हैं MST उसमें जाके? मैंने अभी क्या बताया? जी सर। ऐड करने के लिए तो बताया मैंने कि अभी ऐड नहीं होगा जब तक ये एयर ड्रॉप खत्म नहीं हो जाएंगे। जी सर। तो तब तक के लिए इंतजार करना है। तब तक के लिए आपको विड्रॉ नहीं लगाना है, और विड्रॉ लगा देंगे तो पुराने वाले एड्रेस पर चला जाएगा। सूरज मान जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार जी शेखावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया। और जी सर, वेलकम सर। सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सभी साथी अपने जो रक्षाबंधन था इसके उपलक्ष्य में आप सभी साथी की वैसे कहना भी यही है, क्योंकि इसी बहाने के नाम से लगा लो, एक गिफ्ट के रूप में लगा लो, जो हमारे एयर ड्रॉप बचे हुए हैं सभी साथी एक एक एयर ड्रॉप सभी साथियों को दिलाएं, या गिफ्ट में किसी तरह से भी करके। और हमारी अगस्त जो क्रांति है ना, इसको हमें कामयाब करना है और सभी साथी मिलके करेंगे। एक से नहीं होगा, हम सभी साथी करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। जी सर। नेक्स्ट चलते हैं, विश्वास जी हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। सर मैं ऐसा बोलना चाह रहा था कि सर हमारे जो सर इंटरनेशनल KYC स्टार्ट होने वाले हैं, तो सर 25 अगस्त से जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं सर इंटरनेशनल KYC, तो उसमें सर जैसे मैंने कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, 2-3 जगह सर बात की हुई है, तो सर उसमें हमें कैसे सपोर्ट मिलेगा सर उनको, मतलब KYC कराने में, या उसके लिए क्या है, थोड़ा आप सर मार्गदर्शन दीजिए। देखिए सर, पहले इसको KYC को स्टार्ट होने दीजिए, क्योंकि अभी तक कंपनी ने ये नहीं दिया है कि किस दिन से स्टार्ट हो रही है। ये तो केवल एक्सपो में वहाँ पहुँच रहे हैं, MST ब्लॉकचेन पहुँच रही है, वहाँ ये नहीं दिया है कि
इस डेट से आपकी केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी तो उस दिन हाउल्ला के साथ में सब लोगों तक पहुंच जाएगी ये वाली बात। तो आप तक उसी दिन पहुंच जाएगी जिस दिन स्टार्ट हो जाएगी। उस दिन आप उनसे कांटेक्ट करके वो पूरा प्रोसेस भी बता दिया जाएगा कि किस प्रोसेस से उनका जो है रजिस्ट्रेशन होगा, किस कंट्री का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, वो सब सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर जरूर होंगे। ओके सर, थैंक यू। रविंद्र जी हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर जी। जी सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। एमएसटी परिवार को सभी को नमस्कार। सर मैंने एक रेफरल से आईडी लगाई थी कल, तो वो किसी के रेफरल से लग गई है, उसको मैंने फ्रैक्शन अभी परचेज नहीं किया, क्या उसका कोई सोल्यूशन हो सकता है? सर आप एक काम करिए, आपकी जो भी फ्रेंचाइजी है उनके माध्यम से हम तक ये बात पहुंचवा दो, हम उन्हें फॉर्मेट दे देंगे, तो उस फॉर्मेट में डाटा पहुंच जाएगा, तो वो ट्रांसफर हो जाएगी, कलेक्शन हो जाएगा उसमें। अब वो किसी के रेफरल से गलत लग गई थी, लेकिन वो मैंने अपने खुद बेटे के नाम से मोर फ्रैक्शन बाय करने से 10। नहीं, एक सेकंड, यहाँ दूसरी बात आ गई। वो किसी दूसरे के रेफरल से लग गई है या आपके रेफरल से लगी थी और आपको वो कंपनी से कनेक्ट हो गई है? नहीं, कंपनी से कनेक्ट नहीं हुआ, वो मेरे की एक डायरेक्ट लग गई है वो गलती से। तो उसमें कुछ नहीं होगा सर। फिर उसका सोल्यूशन कुछ नहीं होगा? नहीं, उसका सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, कंपनी से कनेक्ट हो जाती तो उसका सॉल्यूशन था। हाँ, उसका रेफर लिंक मेरे पास था, वो गलती से मैंने उसी के ऊपर आईडी बन गई, तो मैंने देखा बाद में रेफर लग गया, लेकिन दोबारा उसको अपडेट किया, वो उधर भी आईडी लग गई, उस रेफर से मेरे साथ भी कनेक्ट हो गई है वो। नहीं, एक आईडी एक ही जगह पर रहेगी, दो जगह पर नहीं लग सकती है, आप ये चेक करना। ऑलरेडी बता देगा। तब मैंने पैन कार्ड अपडेट नहीं किया था, सिर्फ आधार कार्ड अपडेट किया, लेकिन नीचे देखा मैंने, जब वो ईमेल अपडेट करते हैं, पासवर्ड जनरेट करते हैं, उस समय में देखा रेफर लिंक दूसरे व्यक्ति का लगा था। फिर मैंने दोबारा उसको बैक कर दिया, फिर सोचा इसका कुछ नहीं होगा, तो फिर दोबारा एक बार ट्राई की मैंने, उसी सेम मोबाइल नंबर से, आधार कार्ड नंबर से, वो आईडी जनरेट हो गई, मेरे ग्रुप में आ गई, पर लेकिन रेफर डायरेक्ट किसी के और लग गई वो इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन होगा, पूरा कंप्लीट नहीं होगा उसमें, उस स्थिति में रजिस्ट्रेशन एक ही कंप्लीट होगा। जी सर, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है फिर? नहीं है, उसका एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, जो भी आपको उचित लगता है उस पर काम करना, उसी को फाइनल करना। चलो ठीक है सर। ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑल आज हमने क्या देखा इस सेशन में? आज हमने इस सेशन के अंतर्गत देखा कि हमारा MST ब्लॉकचेन जो इंटरनेशनल जो सबसे बड़ा एक्सपो हो रहा है, उस एक्सपो में एज ए स्पॉन्सर के रूप में MST ब्लॉकचेन पहुंच रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है, जो कि इंडिया का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन किसी एक्सपो में इतने कम समय में पहुंच रहा है। एक चीज़, दूसरा जो करेक्शन वाला था वो मैंने आपके साथ में पूरा शेयर किया है कि करेक्शन जो हुए हैं वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, उनमें जितने भी रह गए उनका रीजन भी दिया हुआ है, आप उसको फाइंड आउट करके दोबारा भी चेक कर सकते हैं। तो बाकी का ये है कि आप रेगुलर बने रहेंगे तो सब सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, और जिनके भी कोई सवाल होंगे तो हो सकता है कि आपके सवालों को हम ऑन रिकॉर्ड लें, उसके बाद उन पर विचार करके और आप तक उसका सॉल्यूशन पहुंचाएं, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहे।